दोस्तों नमस्कार। किसी ने सच कहा है कि बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए सिर्फ कठिन परिश्रम ही नहीं, परिश्रम के साथ साथ परिश्रम की दिशा, दशा और प्रबंधन ये बहुत मायने रखती है। वही तय करता है कि आपका किया हुआ परिश्रम सफल है या असफल। आइए, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CM झा एकेडमी द लर्निंग चैनल में और आपके अपने Facebook पेज CM झा एकेडमी द लर्निंग पेज पर, जहां मिलती है आपको हर सुबह एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी और आपके YouTube चैनल पर क्लास 8, 9, 10 की एकेडमिक साइंस मैथ्स के NCERT की पढ़ाई, आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं गवर्नमेंट जॉब के, उसकी तैयारी और बहुत सारे टेक्निकल वैसे वीडियोस जो आपने कभी नहीं देखा, जिसके बारे में कभी नहीं सुना, जो आम जानकारी से बाहर है। आइए, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। चलो कुछ बड़ा सोचते हैं, कुछ बड़ा करते हैं कि सीरीज में आज एक छोटी सी कहानी। कहते हैं कि दो दोस्त था, अमन और सुमन। दोनों दोस्त बचपन से पला बढ़ा, बचपन से एक साथ पढ़ाई करता था। माध्यमिक भी अच्छे नंबर से दोनों ने पास की। संयोग बस 12 करने के बाद दोनों की एडमिशन एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गई और दोनों ने इंजीनियरिंग भी साथ साथ किया। इंजीनियरिंग कर लेने के बाद किस्मत देखी, प्लेसमेंट भी एक ही कंपनी में लगी और दोनों को एक ही डिपार्टमेंट में जॉब मिला। बड़ा ही खुशनसीब था दोनों, बड़ी प्रेम से जिंदगी चल रही थी। दोनों के बीच में कोई किसी प्रकार का रत्ती भर का ना ईगो, ना कंफ्यूजन, ना जीलस, कुछ नहीं था। दोनों एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर सुखी दुखी हो रहे थे। कहा जाता है ना, समय की रफ्तार बहुत धीमी होती है या कभी कभी बहुत फास्ट होती है, और समय की रफ्तार में हर चीज़ बह जाती है। यहाँ भी वैसा ही था। समय बीतता गया, दोनों अमन और सुमन अपने कर्म को अच्छे से करते आ रहे थे, क्योंकि उन्हें हर वक्त पता था कि हमें मेहनत कैसे करनी है। कुछ समय बीता, वो जिस कंपनी में नौकरी कर रहे थे उस कंपनी के बॉस ने अमन को प्रमोशन दे दिया और उसकी सैलरी भी बढ़ा दी। अब यहां पे शुरू हुई मानवता वाली गुण कि अमन के प्रमोशन से सुमन बड़ा दुखी रहने लगा। उसे लगता था कि आज तक हमने और सुमन ने, अमन और सुमन में से दोनों को सिर्फ यही लगता था कि हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, और काम करने के दौरान में भी सुमन को यही लगता था कि हम अमन से किसी चीज़ में कम नहीं है। तो फिर बॉस ने प्रमोशन अमन को क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं, और मैं कल ये जॉब छोड़ दूंगा। डिसाइड किया। सुमन ने रेजिग्नेशन लेटर लिखी और जाके अगले दिन बॉस के सामने रख दिया। बॉस को उन्होंने बोला कि सर मैं नौकरी नहीं कर सकता। बोला क्यों? क्योंकि हमने और अमन ने सेम डिग्री लेकर सेम समय में आपकी कंपनी ज्वाइन की और आपने अमन को प्रमोशन और पैसा बढ़ा दिया, मेरा नहीं किया। ऐसा क्यों? आप भेदभाव करते हैं, जो आपकी चमचागिरी करते हैं आप उसको प्रमोट करते हैं। मैंने तो कभी कोई काम कम नहीं किया। बॉस को लगा इसे समझाना उचित है। बॉस ने कहा सुमन चलो, मान लिया कि तुम अमन के बराबर काम किए, सब चीज़ काम किए, मुझसे गलती हुई कि मैंने तुम्हें प्रमोशन देने में मिस्टेक किया, समझ में। मैं तुम्हें उससे बड़ा प्रमोशन दे दूंगा, उससे अधिक पैसे बढ़ा दूंगा, लेकिन उसके लिए काम करना होगा तुमको। बोलिए क्या करना है? बोला तुम बाज़ार जाओ
और पता करके आओ आम मिल रहा है या नहीं, देख के आओ। सुमन बाज़ार चला गया, थोड़ी देर में बाज़ार से लौट के आया, बोला हाँ सर बाहर ही कुछ दूरी पे आम, बड़े अच्छे अच्छे आम मिल रहे हैं, 50 रुपये किलो है। बोला कौन सा आम था वो? सुमन बोला वो पता नहीं, देखने से लग रहा था लंगड़ा था या गुलाब खास, मैं पूछ के आता हूँ। गया पूछ के आया, उसने कहा कि सर वो लंगड़ा आम है, इसे मालदा भी बोलते हैं, वो मालदा आम है। अच्छा, और कोई आम वहाँ पे दूसरा? नहीं, और तो ऐसा कुछ नहीं था, पीला वाला था ये 2-4 आम, मैंने नहीं पूछा, मुझे बेटर यही लगा। अच्छा ठीक है बैठ जाओ, अमन को बुलाओ। अमन को बुलाया गया, अमन आया। बॉस ने अमन को बोला अमन थोड़ा बाहर जाओ और आम का पता करके आओ, मुझे आम थोड़ा देखना था। हम बोले यस सर आ रहा हूँ। अमन गया, कुछ समय बाद अमन भी लौट के आया। बॉस ने पूछा अमन क्या मिला? बोला सर वो मालदा 50 रुपये किलो था, बगल में ही फजली मिल रहा था, वो फजली 40 रुपये किलो था, और उसके बगल में एक और आम था जो लोकल किस्म का लग रहा था, वो 30 रुपये किलो था। और सर मैंने थोड़ी सी उससे बात की तो सारे आमों में मुझे 10 रुपये डिस्काउंट देने के लिए वो राजी है। 40 रुपये किलो के रेट से वो बोला मैं दे दूंगा। और सर एक बात और था उस पर, बोला कि अगर 100 किलो लेते हैं तो मैं 30 के ही पर और 10 रुपये का डिस्काउंट कर सकता हूँ, बशर्ते ट्रांसपोर्टेशन आपका होना चाहिए। यानी सर अगर हम कोशिश करें तो हमारी आम 50 रुपये किलो की जगह 20 रुपीज़ कम, यानी 30 रुपये, 40 रुपये वाले 20 रुपये, 30 रुपये वाले 10 रुपये किलो में मिल सकता है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन रहेगा तो। और मैं अगर ज़्यादा आम ले लूँ, मैं ख़रीदार भी देखा, कस्टमर भी अधिक से, अगर और अधिक थोड़ा आम ले लूँ तो हो सकता है कि लगभग आम हम लोग के पास आ जाएंगे, कस्टमर वहाँ पे अधिक है, हम 50 वाले आम 60 में भी बेच सकते हैं या 55 में भी बेच सकते हैं, या फिर जो 50 का रेट भी मार्केट चल रहा है उसमें भी बेचे तो हमें मुनाफा ज़बरदस्त हो सकता है। अब सर आपकी मर्ज़ी। जब ये बातें हो रही थी अमन और सुमन के बीच में और बॉस के बीच में, तो ये चीज़ें सुमन सुन रहा था और उसे सारी बातें समझ में आ गई कि क्यों अमन को प्रमोशन और पैसा बॉस के द्वारा बढ़ाया गया और मेरा नहीं बढ़ाया गया। तो दोस्तों अगर आपको भी बढ़ना है तो सिर्फ हार्ड वर्क, सिर्फ मेहनत, मैं भी कर रहा हूं, काम नहीं चलेगा। आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। काम तो करना ही है, लेकिन काम के साथ साथ आपके काम का प्रबंधन, आपके काम की तकनीकी, काम की टेक्निक, ये सारी चीज़ें, और जिस डिपार्टमेंट में आप हैं हर काम को उस डिपार्टमेंट की दौर पे समझ के देखना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल आज तक हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग आज तक हुए, उन्होंने वही काम किया जो हम आप करते हैं। उनका तरीका अलग था, प्रबंधन अलग था, समय मैनेजमेंट अलग था, मेहनत हमसे कम किया है पक्का है, लेकिन उनके उसी कम मेहनत में एक अलग नज़रिया के तौर पे काम करता था। तो आज तक जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए, उन्होंने हमेशा आगे की यानी कि फ्यूचर का सोच के काम किया, और हम आप प्रेजेंट की सोच के काम करते हैं। और ये नज़रिया हमारा प्रेजेंट में दाल रोटी का जुगाड़ तो कर देता है, परंतु फ्यूचर की सिक्योरिटी के बारे में कुछ नहीं सोचता। शायद आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो अपने आप पे अमल करें, अपने अपने क्षेत्र में हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना शुरू कर दें, और आपका स्मार्ट वर्क आपको बहुत आगे लेके जाएगा। हर वक्त फ्यूचर की सोचें, हर वक्त आगे की सोचें, क्योंकि एक चीज़ तो पक्का है कि आप अपने दिमाग से जो भी सोचोगे, दिमाग उसी के लिए काम करेगा, फ्यूचर में उसी को बनाने का काम करेगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं कि अगर मान लिया जाए आपको दिल्ली जाना है जुलाई महीने में 2 तारीख को, तो दिमाग सोते जगते रोते उठते अभी सिर्फ यही सोचेगा कि इस कोरोना पीरियड में दिल्ली में कैसे जाऊं, किस ट्रेन से जाऊं,
कौन से बस पकड़ सकती है, क्या टैक्सी मिलेगा, कोरोना से बचें कैसे, दिल्ली में कौन कौन हमारे हैं, उसकी सारी लिस्ट ब्रेन में आ जाएगी, उसका नंबर है या नहीं है या किससे मिलेगा, परंतु दिल्ली ही दिमाग में रहेगा। कभी दिमाग में नहीं आएगा कि मुझे पटना कैसे जाना है, बेंगलोर कैसे जाना है, अहमदाबाद कैसे जाना है, इस बारे में कभी, या फिर क्या परिस्थिति है, क्या तकनीक है। हर वक्त दिमाग में एक ही चीज़ रहेगा कि दिल्ली कैसे जाना है। इसी तरह आपके दिमाग में अगर फ्यूचर बसा हुआ रहेगा, हमारा फ्यूचर 10 लाख का कैसा हो, 10 करोड़ का कैसे हो, 100 करोड़ का कैसे हो, तो आपका दिमाग हर वक्त यही सोचेगा कि फ्यूचर में आपके पास 100 करोड़ कैसे रहे। उसके लिए सारे उपाय आपके पास एक एक करके आते रहेंगे, बशर्ते आपको सोचना पड़ेगा। तो स्मार्ट वर्क करें, मेहनत करें और प्रबंधन के साथ करें। समय प्रबंधन, काम प्रबंधन, मेहनत की प्रबंधन, हर चीज़ का प्रबंधन के साथ करें। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, आपके पास एक और अच्छी सी छोटी कहानी लगे। तब तक आप सुनते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल CM झा एकेडमी द लर्निंग चैनल, हमारा फेसबुक पेज CM झा एकेडमी द लर्निंग पेज। और हाँ, अगर अभी तक हमारे पेज को आपने लाइक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक फॉलो कर दीजिए। 500 पुरने वाले हैं, हमारे फॉलोअर्स की संख्या 500 होने वाली है बहुत जल्द। और यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इमीडिएट सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारा चैनल का सब्सक्राइबर भी बहुत आप लोगों के प्रेम से बढ़ने वाला है। धन्यवाद।